Hello students, in this video we are studying about coagulation of blood, lymph and circulatory pathway. Coagulation means किसी चीज़ का जम जाना. तो यहाँ पे coagulation of blood किसकी है? खून की. So I know एज यू नो दैट जब आपकी फिंगर कट जाती है और जब आपको कोई चोट लग जाती है, जख्म हो जाता है, तो वहाँ से लगातार ब्लड काफ़ी टाइम के लिए नहीं कंटिन्यू होता. आपको ये चीज़ तो पता ही है. ओके, यूजली ब्लड जो है वो अपने आप थोड़े टाइम के बाद बंद हो जाता है, बहना बंद हो जाता है. आपको पता है कि क्यों? आपको यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है. देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फ्रॉम अ कट the blood stops flowing after some time. Why? बेटा ब्लड के अंदर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि इंजरी वगैरह के रिस्पॉन्स करते हैं. दिस मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी. ये मैकेनिज्म इसलिए होता है ताकि बॉडी से ब्लड जो है वो एक्सेस में लॉस ना हो जाए. आपने चेक किया होगा कि जब आपको चोट लगती है तो वहां पे एक डार्क कलर का, ब्राउन कलर का स्कम, दैट इज छिल्लर सा कह सकते हैं हम, वो बनना शुरू हो जाता है जहां पे कट हुई इंजरी होती है. इट इज अ क्लॉट. वो एक्चुअली है क्या? वो स्कम एक क्लॉट है, कोएगुलम है. वो कैसे बनता है? वो बनता है फाइब्रिन के नेटवर्क ऑफ थ्रेड से. जो फाइब्रिन के छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं उनके नेटवर्क से वो बनता है. फाइब्रिन एक प्रोटीन है, ठीक है. अब फाइब्रिन में क्या होता है, ये नेटवर्क में क्या होता है, जो डेड और डैमेज्ड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स, वो डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है. फाइब्रिन जो है वो अब कैसे बनता है? देखिए, हमारी ब्लड के अंदर फाइब्रिनोजन होता है इनएक्टिव फॉर्म में. वो कन्वर्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम थ्रोम्बिन. जैसे ही कट लगता है तो पता चलता है कि कट लगा, अब हमें ब्लड को रोकना है, तो फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन जो है एंजाइम, वो फाइब्रिनोजन को एक्टिव करके क्या बना देगा? फाइब्रिन बना देगा ना. थ्रोम्बिन जो है, अब वो कैसे एक्टिव होता है? थ्रोम्बिन इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन. थ्रोम्बिन भी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन में. ओके जी. प्रोथ्रोम्बिन जो जैसे कट लगेगा, जो हमारे प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म्स में प्रेजेंट हैं एंजाइम्स, वो क्या होंगे? एक्टिव होंगे, ठीक है. तो वो एक एक को एक्टिव आगे आगे करते जाएंगे. कॉम्प्लेक्स है पूरा का पूरा ना, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, दैट इज थ्रोम्बोकाइनेज. अब आप कहोगे कि अब इसका थ्रोम्बोकाइनेज का जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है वो, बेटा आपकी इस +2 लेवल पे थ्रोम्बोकाइनेज की जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स है ना, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आप हायर स्टडीज में जरूर करोगे. थ्रोम्बोकाइनेज वो जरूरी है इन सारे रिएक्शंस के लिए. दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस. ये सारा जो सिस्टम है क्लॉटिंग का, वो एक लिंकेज से चलता है. बेटा सारे एंजाइम्स आपस में लिंक्ड है. देखिए, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव था, वो एक्टिव हुआ, थ्रोम्बिन बना, थ्रोम्बिन ने आगे फाइब्रिनोजन को एक्टिव करा, और प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करने के लिए हमें थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम चाहिए, ठीक है. सो एक कैस्केड प्रोसेस है. कैस्केड मतलब पूरी नेटवर्किंग, जाल सा. तो इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव जो होते हैं चीजें, उनको एक्टिव करने के लिए. तो जो एन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज द मेनी मेन फैक्टर्स विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन. जैसे कोई इंजरी और ट्रॉमा होती है, वही प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करती है कि आपको कोएगुलेशन का मैकेनिज्म स्टार्ट करना है. सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी कैन आल्सो इनिशिएट कोएगुलेशन. जो टिश्यूज होते हैं वहां से भी कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो कि कोएगुलेशन करने में हेल्प करते हैं. कोएगुलेशन के लिए कैल्शियम आयंस का बॉडी में होना बहुत जरूरी है. Now come to the lymph. You have also studied lymph in the 10th class, that is tissue fluid. देखो बेटा, कैपिलरी से जैसे ही ब्लड पास करता है, कैपिलरी से ब्लड कहाँ जाता है? कैपिलरीज ब्लड टिश्यूज तक लेके जाती है,
ठीक है, कुछ पानी और पानी के साथ सॉल्युबल सब्सटेंस कैपिलरी से बाहर जो टिश्यूज के बीच में स्पेसिस होती हैं उन वहां पर मूव आउट आ जाती हैं, ठीक है। बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यू लिविंग द लार्ज प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या रह गया, लार्ज प्रोटीन्स और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। जो फ्लूइड बाहर आ गया उसको हम टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह देंगे। इट हैज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इन प्लाज्मा। मिनरल सारे प्लाज्मा जैसे ही होंगे। ये क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस और न्यूट्रिएंट्स होता है वो इस फ्लूइड के थ्रू होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ब्लड है, यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड है और यहाँ पे टिश्यूज है। ब्लड से टिश्यू फ्लूइड में चीज आएगी, टिश्यू फ्लूइड से सेल में आएगी। सो elaborate network of vessels called lymphatic vessel system collect this fluid। देखो बेटा, अब इसका भी एक नेटवर्क होगा वेसल्स का, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है उसको, जो फ्लूइड कलेक्ट करेगा और उसको वापस मेजर वेन्स में डाल देगा। फ्लूइड जो लिम्फेटिक सिस्टम में होता है उसको लिम्फ कह देते हैं। लिम्फ कलरलेस फ्लूइड है। स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स जो इम्यून सिस्टम के लिए होते हैं रिस्पॉन्सिबल, वे इसमें प्रेजेंट होंगे। लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स। लिम्फ के अंदर न्यूट्रिएंट कैरियर के लिए भी इंपॉर्टेंस है। आपने पढ़ा होगा ना, बिकॉज फैट को ये कैरी करके लेके जाता है, ये फैट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। हॉर्मोन्स के लिए भी फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टेल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई और विली। नाउ कम टू द सर्कुलेटरी पाथवे। बेटा सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब है कि जो ब्लड और लिम्फ, स्पेशली ब्लड जो मूव करता है जिस रास्ते से, उसको हम पाथवे कहते हैं। अब वो पाथवे किस तरह कैसा होता है, क्या वो ओपन है, क्या वो क्लोज्ड है। आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ते हो फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी दैट इज अ क्लोज्ड एंड सर्कुलेटरी पाथवे इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके बीच में से करंट पास करेगा। अगर वो क्लोज्ड हुआ तो करंट पास करेगा, अगर ओपन हुआ तो करंट पास नहीं करेगा। उसी तरह से सर्कुलेटरी पाथवे हमारे पास दो तरह का होता है, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन पाथवे होता है आर्थ्रोपोडा मलस्क के अंदर। इसमें क्या होता है, ब्लड जो है वो हार्ट एक बार ब्लड को पंप कर देगा सीधा वेसल्स, लार्ज वेसल्स में गया और सीधा ओपन स्पेसिस जैसे कैविटीज के अंदर जाके खुल गया, ठीक है। बॉडी कैविटी कॉल्ड साइनसिस, उसके अंदर जाके खुल गया वो। वेयर एज जो हमारी बॉडी जो कॉर्डेट्स, हम कॉर्डेट्स में आते हैं और एनालेट्स, इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हार्ट जो है ब्लड पंप कर रहा है एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर, उसको हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये वाला जो मेथड है क्लोज्ड, ये ज्यादा एडवांटेजेस है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो ब्लड है वो मोर प्रिसाइजली, ब्लड की मूवमेंट जो है, कितना ब्लड किस सेल को जाना है, बड़े अच्छे तरीके से रेगुलेट होता है। बात समझ आई। अब वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं कि वर्टिब्रेट्स के अंदर जो हार्ट का सिस्टम है वो कितनी तरह का है। देखो बेटा, हार्ट होता है 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड। फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट है, एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल, ऊपर आर्ट्रियम नीचे वेंट्रिकल। एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल को छोड़कर उसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 आर्टरियां होंगे ऊपर, नीचे एक वेंट्रिकल होगा। वेयरएज क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 आर्टरिया ऊपर लेफ्ट राइट, 2 वेंट्रिकल लेफ्ट राइट। इन फिशेस द हार्ट, बेसिकली अब बात करते हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट में ब्लड कैसे फ्लो होता होगा। फिशेस के अंदर हार्ट ने पंप किया डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है, पूरी बॉडी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप हुआ। अब ये जब जैसे ही गिल्स के पास पहुंचेगा तो ये वहां से क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा, और यहां से ऑक्सीनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई होगा। वेयर एज डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ चला गया, फिर से हार्ट में चला गया।
एम्फीबियंस के अंदर लेफ्ट आर्ट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा गिल से, लंग से, स्किन से। एम्फीबियंस है ना, तीनों तरह से सांस लेते हैं। राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है बॉडी से। जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं सिंगल वेंट्रिकल के अंदर, और सिंगल वेंट्रिकल मिक्स्ड पंप ही मिक्स्ड ब्लड को ही पंप कर देता है, तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। बर्ड और मैमल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट में आता है, डीऑक्सीजनेटेड राइट में आता है, पासिस टू द वेंट्रिकल, सेम साइड्स को जाएगा। वेंट्रिकल जो है मिक्सिंग नहीं होने देते ब्लड की, दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे चलते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इसलिए इनको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है। और कल हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा जी, आई होप यू हैव thoroughly clarification of this topic. Please understand it. Thank you.